गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉडल सेट क्वेश्चन। यहाँ से आने की संभावना 100% श्योर है। आप यहाँ से एकदम हिलिएगा मत, एकदम वीडियो को अंत तक देखना है। यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम को बता रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करिए। सबसे पहले पूछेगा स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें हम लोग बेसिकली कुछ इनपुट देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को आउटपुट मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लॉजिक गेट बोलेंगे। लॉजिक गेट बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक हो गया आपका बेसिक गेट, एक हो गया यूनिवर्सल गेट, एक हो गया स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट। बेसिक गेट किसको किसको बोलेंगे स्टूडेंट? और गेट हो गया, एंड गेट हो गया और नॉट गेट हो गया। यूनिवर्सल गेट स्टूडेंट किसको बोलेंगे? तो नैंड गेट और नॉर गेट को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल गेट बोलेंगे। स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट किसको बोलेंगे? एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट बोलेंगे। सबसे पहले याद रखते हैं कि और गेट का सिंबल क्या होगा। तो ये स्टूडेंट आपका क्या होगा? और गेट का सिंबल होगा। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट? एंड गेट का सिंबल होगा। ये आपका नॉट गेट का सिंबल होगा। इस तरह के गेट को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक गेट बोलेंगे। आपसे यदि ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक गेट, तो आपको बोलना 3 टाइप्स ऑफ बेसिक गेट। एक होता और गेट, एक होता स्टूडेंट्स आपका एंड गेट, एक होता आपका नॉट गेट। ये आपका क्या हो गया? बेसिक गेट हो गया। और पूछेगा कि और गेट का आपका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सीधी भाषा में याद रखना कि दो इनपुट को क्या करना? ऐड करना, उसी को क्या बोलेंगे? और गेट बोलेंगे। दो इनपुट को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एंड गेट बोलेंगे। यदि कोई इनपुट है उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे? नॉट गेट बोलेंगे। तो बेसिक गेट का आपका बुलियन एक्सप्रेशन आना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो सीधे भाषा में याद रखना है कि और गेट में जो होगा उसमें दो इनपुट के बीच में क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। यदि आपका एंड गेट होगा तो दो इनपुट के बीच में क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और यदि नॉट गेट होगा तो उसका क्या करेंगे? सीधे उसका कंप्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया? उसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। इसको याद रखना है। उसके बाद किसको याद रखना है? इसका सिंबल को याद रखना है। 4 गो सिंबल दे देगा, बोलेगा व्हिच वन सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय और गेट, या कुछ भी पूछ सकता है कि एंड गेट, नॉट गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। तो सिंबल को भी याद रखना है। ये आपका स्टूडेंट क्या है? ये आपका एंड गेट का सिंबल है, ये आपका नॉट गेट का सिंबल है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका सबसे अब पूछेगा कि और गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो सीधी भाषा में याद रखना है कि और गेट का ट्रूथ टेबल क्या होगा? जब 0 0 देंगे, जब सभी इनपुट 0 होगा तभी जाके और गेट का आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट? 0 होगा। अदरवाइज एक भी इनपुट हाई होगा तो और गेट का आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। सीधी भाषा में याद रखना है, एक भी इनपुट यदि हाई होगा तो और गेट का आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। इफ एनी वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी द हाई। और गेट का यही डिफिनेशन है कि एक भी इनपुट यदि हाई देंगे तो आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट ये और गेट का क्या हो गया? आपका ट्रूथ टेबल हो गया। एंड गेट में क्या होता है स्टूडेंट? यदि कोई पूछेगा कि और एंड गेट का डिफिनेशन क्या है, तो आपको बोलना है बोथ इनपुट इज हाई, मतलब जितने इनपुट है सभी यदि हाई होगा तभी जाके आपका आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स एंड गेट में आपका आउटपुट मिलने के लिए दोनों इनपुट को क्या होना पड़ेगा? हाई होना पड़ेगा। यदि एक भी इनपुट लो हो गया तो आउटपुट आपका क्या होगा? लो होगा। इसका मतलब सीधी भाषा में याद रखना है कि एंड गेट का आउटपुट को यदि हाई करना है तो सभी इनपुट को क्या करना होगा? हाई करना होगा। अब नॉट गेट किसको बोलते हैं स्टूडेंट? जस्ट लाइक दैट कंप्लीमेंट। नॉट गेट को कंप्लीमेंट गेट बोलते हैं। यदि आप 0 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1, और यदि 1 दे रहे हैं तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब जो दे रहे हैं उसका अपोजिट मिलेगा। 1 दे रहे हैं तो 0, 0 दे रहे हैं तो 1। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? नॉट गेट हो गया, बेसिक गेट कंप्लीट। अब देखो स्टूडेंट, अब इससे क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिवर्सल गेट कितने तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो यूनिवर्सल गेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है नैंड और दूसरा होता है नॉर। ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा, नैंड और नॉर, उसी को टिक आउट करना, वही आपका क्या है? यूनिवर्सल गेट है। उसके बाद पूछेगा कि नैंड गेट किस गेट का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो आपको बोला नैंड गेट 2 गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, एक आपका एंड गेट और एक क्या होता है स्टूडेंट? नॉट गेट। तो 2 गेट से कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ गेट है उसी को क्या बोलेंगे? नैंड गेट बोलेंगे, बट वो कॉम्बिनेशन क्या होगा? एंड प्लस नॉट। अब पूछेगा कि नॉर गेट किस कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो आपको बोला और प्लस नॉट। 2 गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ गेट को क्या बोलेंगे? नॉर गेट, बट वह कौन सा गेट होगा? और प्लस नॉट। तो ये भी याद रखना है। अब इससे प्रॉब्लम पूछेगा कि ये नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। तो सीधी भाषा में याद रखना स्टूडेंट कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस गेट का हेल्प लेके हम दूसरे गेट का इंप्लीमेंट डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल गेट बोलेंगे। स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट कितने तरह के होते हैं? तो आपको बोला स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव नॉर। तो ये आपका हो गया स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट। अब ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम नैंड गेट का सिंबल में। ये आपका नैंड गेट का सिंबल हो गया, ये आपका नॉर गेट का सिंबल हो गया स्टूडेंट। तो नैंड गेट में क्या होगा? नैंड गेट का जो आउटपुट होगा जस्ट एंड गेट के ऑपोजिट होगा। जहां पर एंड गेट 0 था, देखो एंड गेट जहां पर 0 था
वहां पर 1 हो जाएगा, जहां पर 1 था वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इनपुट सेम रहेगा। अब देखो नॉर गेट का आउटपुट को याद रखना बहुत ईजी है, यदि आप और गेट का आउटपुट को याद कर लिए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर आपको ऑटोमेटिकली याद है। क्या करना है, और गेट का जहां पर आउटपुट 0 है वहां पर 1 कर देना है, जहां पर 1 है वहां पर क्या कर देना है 0 कर देना है, सीधी भाषा में एकदम याद रखना है, तो आप नॉर गेट को भी कंप्लीट कर लोगे। अब रही बात एक्सक्लूसिव और किसको बोलते हैं, ये सिंबल को याद रखना बहुत जरूरी है, इसको क्या बोलेंगे एक्सक्लूसिव और बोलेंगे। तो एक्सक्लूसिव और को कैसे याद रखोगे स्टूडेंट, देखो ये वाला, इसको यदि ढक देंगे ये कैसा देखने में लग रहा, और जैसा लग रहा, और जैसा लग रहा, और जैसा लग रहा, ये और है, देखो ये और है, ये और है, इसका मतलब एक्सक्लूसिव और को क्या करना है, यहाँ पर एक्स जैसा एक्स का आधा पोर्शन को लेना है, यहाँ पर कनेक्टेड कर देना है और यहाँ से ए और बी को डाल देना है। इसका मतलब यहाँ पर 2 इनपुट है, यहाँ पर एक आउटपुट होगा, उसका आउटपुट का एक्सप्रेशन को रट लेना है, ए बी का कंप्लीमेंट प्लस क्या होगा ए कंप्लीमेंट बी होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ए आपका क्या होगा, यहां पर स्टूडेंट ए कंप्लीमेंट बी और ए कंप्लीमेंट ए इंटू कंप्लीमेंट बी और क्या लिखना है ए कंप्लीमेंट बी। इसका मतलब ये क्या होगा स्टूडेंट, ये इसका आउटपुट होगा, आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा, सीधी भाषा में इसको रट लेना है। जब 0 0 देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट 0 होगा, जब 0 1 देंगे तो 1 होगा, जब 1 0 देंगे तो 1 होगा, 1 1 देंगे तो 0 होगा। इसको कैसे याद रखेंगे, यदि दोनों इनपुट डिफर होगा तभी जाके आउटपुट होगा, और यदि दोनों इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। ये किस कंडीशन में होगा, एक्सक्लूसिव और गेट के कंडीशन में होगा। एक्सक्लूसिव नॉर गेट का कंडीशन क्या है, जब दोनों इनपुट सेम रहेगा तभी जाके आपका आउटपुट हाई होगा, जब दोनों इनपुट क्या होगा डिफर होगा तो आउटपुट क्या होगा लो होगा। इसका मतलब यहां पर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिए कि लॉजिक गेट से क्या ऑब्जेक्टिव आने वाला है, और लॉजिक गेट का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आएगा तो पूरा इस ब्लैक बोर्ड में जितना लिखा हो इतना लिख दोगे तो पूरा 14 में 14 नंबर आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आते हैं स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम नंबर 1 था आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये वाला प्रॉब्लम को क्या करना है कंप्लीट कर लेना है, ये वाला प्रॉब्लम को क्या करना कंप्लीट कर लेना है। और आपको प्रॉब्लम नंबर सेकंड का बारे में हम स्टूडेंट बताते हैं कि प्रॉब्लम नंबर सेकंड आपसे क्या पूछेगा। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर सेकंड को देखते हैं। आज पूरा मैराथन क्लास है, हम आज पूरा जान लगा देंगे आप लोग के लिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब देखिए नंबर सिस्टम स्टूडेंट, अब नंबर सिस्टम किसको बोलेंगे, तो नंबर सिस्टम के बारे में आपसे पूछेगा कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होने वाला है उसको देखते हैं कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बेसिकली 4 तरह से होता है, एक होता है क्या होता है बाइनरी होता है, दूसरा क्या होता है डेसिमल, तीसरा क्या होता है ऑक्टल, और लास्ट वाला क्या होता है हेक्साडेसिमल होता है। तो आपसे पूछेगा कि नंबर सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बोला नंबर सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया। एक होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, एक क्या होता है स्टूडेंट बाइनरी नंबर सिस्टम, एक क्या होता है स्टूडेंट बाइनरी नंबर सिस्टम, आपको याद रखना एक क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। दूसरा जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। दूसरा क्या होगा स्टूडेंट डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, ये भी पूछा जा सकता है। अब तीसरा जो होगा वो स्टूडेंट वो क्या होगा आपका ऑक्टल, क्या होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। उसके बाद स्टूडेंट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 4 नंबर में होगा हेक्साडेसिमल, क्या होगा स्टूडेंट हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब सीधी भाषा में याद रखना है, सीधी भाषा में याद रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं, जिस नंबर सिस्टम का बेस 2 होगा उसको क्या बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम बोलेंगे, जिस नंबर सिस्टम का बेस 10 होगा उसको क्या बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे, जिस नंबर सिस्टम का बेस 8 होगा उसको क्या बोलेंगे ऑक्टल, और जिस नंबर सिस्टम का बेस 16 होगा उसको क्या बोलेंगे हेक्साडेसिमल बोलेंगे। तो देखो याद रखना बहुत इजी है, बाइनरी में जिसका बेस 2 होगा उसको क्या बोलेंगे बाइनरी, जिसका बेस 2 उसको बाइनरी। डेसिमल मतलब 10, जिसका बेस 10 होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग डेसिमल, जिसका बेस 8 उसको क्या बोलेंगे ऑक्टल, और जिसका बेस 16 उसको क्या बोलेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, तो आपको बोलना 2, पूछेगा डेसिमल का बेस कितना होता है 10, ऑक्टल का बेस क्या होगा 8 और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होगा 16। अब सीधे समझते हैं कि हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखो स्टूडेंट कि बाइनरी नंबर सिस्टम को एक पॉइंट और याद रखो कि बाइनरी नंबर सिस्टम को कहां से कहां तक लिखते हैं, तो 0 और 1 क्या होगा बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या होगा स्टूडेंट डेसिमल होगा। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये स्टूडेंट क्या होगा आपका ऑक्टल नंबर होगा।
और हेक्साडेसिमल जो होगा 0 से लेके 1 से लेके ये कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। उसके बाद A B C D E और F जो होगा ये क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। इसका मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम 01 को बाइनरी नंबर सिस्टम बोलेंगे। डेसिमल का नंबर का रिप्रेजेंट जो होगा वो 0 से लेकर 9 तक होगा। ऑक्टल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा 0 से लेकर 7 तक होगा। और हेक्साडेसिमल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा 0 से लेकर कहां तक होगा, F तक होगा। इसका मतलब है ये रिप्रेजेंटेशन हमको समझ में आ गया और बेस भी समझ में आ गया कि इसका रिप्रेजेंटेशन कहां से कहां तक होगा और इसका बेस क्या होगा। इतना दूर तक कंप्लीट करने के बाद हम बताने जा रहे हैं आप लोग को बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो एक नंबर लेते हैं स्टूडेंट की बाइनरी नंबर, कैसा नंबर है, बाइनरी नंबर है, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर लेते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम लेते हैं और उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, तो एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, एक एक एग्जांपल के साथ बताएंगे, आपको ध्यान देना है। जैसे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि बाइनरी नंबर सिस्टम, तो ये 1 ये 0 ये 1 0 और ये पॉइंट देखिए 1 1 और 0 दिया गया और ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर है। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। बाइनरी नंबर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका बेस कितना स्टूडेंट 2 है, इसका मतलब इसका बेस 2 है, तो समझ जाएंगे कि ये कैसा नंबर है, बाइनरी नंबर है। और इस नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो 0 1 के बीच में हो रहा है, 0 और 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर सिस्टम क्या हो गया, बाइनरी हो गया। अब इस नंबर सिस्टम को हमको किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 0 है, पॉइंट दिया गया 1 1 और 0 दिया गया। सबके सर के ऊपर 2 लिखना है, सबके सर के ऊपर 2 लिखना है, सबके सर के ऊपर क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर 2 लिखे तो यहाँ पर क्या करोगे, 0 लिखोगे, यहाँ पर पॉइंट से इधर वाला को 0 लिखोगे, ये 1 लिखोगे, ये 2 लिखोगे और यह क्या 3 लिखोगे। और 0 1 2 3 लिख चुके हो, इधर वाला में क्या लिखोगे, 0 के बाद -1, इसके बाद -2 और इसके बाद क्या लिखोगे, -3। अब देखो आमने सामने वाले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ऐड करके इसको भी उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। आमने सामने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करके आपस में क्या करना, ऐड करना है। तो देखो 2 के पावर 3 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आपका क्या हो जाएगा 2 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर -1, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1/2 और क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 8 + 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.50 और ये क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 10.75 और ये जो नंबर आएगा वो आपका क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। ये नंबर कैसा आएगा, डेसिमल में आएगा। इसका मतलब कोई नंबर सिस्टम यदि बाइनरी में दिया गया उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है तो इस प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा 10.75 बेस क्या होगा 10 होगा। इस तरह करके हम लोग एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रही मुद्दा कि यदि ये नंबर दिया जाता है और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, जैसे स्टूडेंट 10.75 आपके पास अवेलेबल रहता है और ये डेसिमल नंबर है और इसी को पूछता है कि तुम बताओ कि इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, तो इसका 2 पार्ट है, एक इंटीजर पार्ट है, दूसरा क्या है फ्रैक्शन पार्ट है। तो पहले हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं 10 को कन्वर्ट करते, तो यहाँ पर क्या कर रहे थे 2 से मल्टीप्लाई कर थे, बट जब डेसिमल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई ना करके 2 से डिवीजन करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद भागफल और शेषफल को लिखेंगे, मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर को लिखेंगे। इसका मतलब 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 रहेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ पर स्टॉप क्यों किए, क्योंकि ये नंबर 2 से छोटा हो गया इसीलिए अब स्टॉप कर जाना है। लिखने का जो स्टाइल होगा नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। इसका मतलब 1 0 1 0 हो जाएगा स्टूडेंट, 1 0 1 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 10 का हो गया, तो 10 का हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0 1 0, पॉइंट देंगे। अब यहाँ पर 2 पार्ट है, क्या है इंटीजर पार्ट, दूसरा है फ्रैक्शन पार्ट। इंटीजर पार्ट का निकाल लिए, फ्रैक्शन पार्ट का निकालेंगे। तो 0.75 का निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और 7 2 जा 14 और 1 15 हो जाएगा, पॉइंट देंगे। इसका 2 पार्ट है स्टूडेंट, एक आपका क्या है इंटीजर पार्ट है, दूसरा कैरी पार्ट है। सॉरी इंटीजर पार्ट है, एक क्या है फ्रैक्शन पार्ट है। तो इंटीजर पार्ट को हम लोग कैरी के फॉर्मेट में लिखेंगे यहाँ पर और फ्रैक्शन पार्ट को बगल में लिखेंगे यहाँ पर 0.50। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.00 आ जाएगा।
कैरी पार्ट मतलब ये वाला पार्ट को यहाँ पर लिखेंगे और ये वाला पार्ट को इधर लिखेंगे, 0.00 गुना क्या लिखेंगे 2। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब अब क्या करना है, स्टॉप कर लेना। अब आगे क्यों नहीं जाना है, इसको नीचे से ऊपर क्यों लिख रहे थे, इसको अब क्या करेंगे ऊपर से नीचे लिखेंगे, पॉइंट देंगे 1 1 देंगे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पॉइंट के बाद 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आपका रिजल्ट वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। इसका मतलब देखो स्टूडेंट कि यदि 10.75 अब बेस 10 दिया जाता तो उसका बाइनरी क्या होता है, यही होता। देखो 1010.110 आया, इसका मतलब है कि यदि आपसे बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो इस प्रोसेस का अप्लाई करेंगे, और यदि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए बोले तो ये आपका क्या 10.75 ये कैसा नंबर था, डेसिमल नंबर था। और इस डेसिमल नंबर को हम लोग किस में कन्वर्ट किए स्टूडेंट, बाइनरी में कन्वर्ट किए। तो यदि डी से बी में जाने के लिए बोले तो आपको प्रोसेस क्या करना है, ये अप्लाई करना है। इसका मतलब स्टूडेंट बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी हम बता चुके हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि अब ऑक्टल को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग स्टूडेंट साफ कर देते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्टल नंबर का, एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्टल का। ऑक्टल नंबर किसको बोलेंगे स्टूडेंट, तो देखो एक ऑक्टल नंबर लेते हैं, ये आपका क्या है ऑक्टल नंबर है। जैसे ले लेते हैं 1 7 और 6, ये कैसा नंबर है, ऑक्टल नंबर है। बोलोगे ऑक्टल नंबर कैसे है सर, देखो इस नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है 0 से लेके 7 के बीच में ही डाटा है। इसका मतलब 0 से 7 के बीच में 1 है, 0 से 7 के बीच में 7 है, और 0 से 7 के बीच में 6 है। इसका मतलब ऑक्टल नंबर के लिए यही सब नंबर आना चाहिए, अदरवाइज वो इस नंबर से बाहर यदि आएगा तो वो ऑक्टल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर है। यदि इस ऑक्टल नंबर को यदि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको ध्यान देंगे। अब देखो इस ऑक्टल नंबर को यदि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो सीधी भाषा में ये ऑब्जेक्टिव यदि पूछे तो इसमें कुछ भी नहीं करना, 1 सेकंड में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जैसे 1 को और 7 को और 6 को क्या करना है, 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो सीधी भाषा में याद रखना है कि 1 को 3 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक टेबल होता है, उस टेबल को याद करना है। कैसे याद करेंगे, देखो मेरे साथ टेक्निक को फॉलो करो, ज्यादा इजी होगा। यहाँ पर 0 लिखेगा, यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 0 लिखना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गया। अब देखो 8 गो होने के बाद छोड़ देना। अब देखो यहाँ पर क्या किया, 0 1 लिखो। अब यहाँ पर क्या 00 लिखना है, फिर क्या लिखना है 11 लिखना है, फिर 00 लिखना है, फिर 11 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 4 गो 0 एक साथ लिखना है, 4 गो 0 एक साथ लिखना है, फिर 4 गो क्या करना है 1 करना है, ठीक है। अब देखो ये वाला को क्या करना है, ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। इसका मतलब यहां से टेक्निक आपका निकल गया। इसको बोलेंगे 0 को 3 बिट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को 3 बिट में ऐसे करेंगे, 2 को 3 बिट में ऐसे करेंगे, 3 को ऐसे करेंगे, 4 को ऐसे करेंगे, 5 को इससे करेंगे, 6 को और 7 को। इसको देखो यदि बोले कि 1 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करो तो देखो 1 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करने का 0 0 1, इसका मतलब 0 0 1 हो जाएगा। 7 को बोलेगा तो 7 ये है 1 1 1, 6 को बोलेगा तो ये 6 है 1 1 0। इसका मतलब 3 बिट में रिप्रेजेंट हो गया। इस नंबर को खाली यहाँ पर फिलअप कर देना, 0 0 1 1 1 1 1 1 0। ये हो गया स्टूडेंट। यदि कोई ऑक्टल में दिया गया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप इजीली भाषा में इस तरह करके क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका टेक्निक को फॉलो करना है तो ऑक्टल को बाइनरी में इजीली वे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यदि कोई नंबर बाइनरी में दिया गया उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ही रूल को फॉलो करेंगे। जैसे समझने की कोशिश, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू क्या ऑक्टल। अब बाइनरी कोई नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट 1 0 1 0 1 0 .110 और 1 दे दिए, ठीक है। अब ये बाइनरी है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना। मेरा लॉजिक को फॉलो करोगे तभी, ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज डिफिकल्टी होगा। अब देखो समझने का कोशिश, ये पॉइंट है तो पॉइंट के इधर वाला नंबर को ग्रुपिंग जो करेंगे इधर से ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ से ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे, 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। देखो 3 बिट का ग्रुपिंग हो गया, यहाँ पर भी 3 बिट का ग्रुपिंग हो गया। यदि 3 बिट का ग्रुपिंग नहीं होगा तो इधर एक्स्ट्रा 0 लगा के हम लोग क्या कर लेंगे, 3 का पेयरिंग कर लेंगे। अब देखो इधर से अब
पॉइंट की इधर वाला को इधर से ग्रुपिंग करेंगे, इधर से ग्रुपिंग करेंगे, 3 का ग्रुपिंग हो गया स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, अब सिंपल क्या बचा, 1 बचा। अब ये आपका 1 है, अब इधर 2 डिजिट नहीं है तो अपने मन से 0 0 लगा के इसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। इसका मतलब ये भी 3 का ग्रुप, ये भी 3 का ग्रुप, ये भी 3 का ग्रुप, ये भी 3 का ग्रुप हो गया। ये नंबर कैसा नंबर है, बाइनरी नंबर है। इसको किस में ले जाना, ऑक्टल में ले जाना है। अभी देख अपना टेबल को देख, अपने सामने में आपके पास है 101 101 101 क्या है, 5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 0 1 0 0 1 0 क्या है स्टूडेंट, 2 है तो 2 लिखेंगे, पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट देंगे। 110 का मतलब क्या है, 6 है तो 6 लिखेंगे, और यहाँ पर 100 इसका मतलब 4 है। तो यदि इस तरह का कोई बाइनरी नंबर दिया जाए और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये टेबल को बाय हार्ट याद कर लेंगे, इसका टेक्निक को फॉलो करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस मारेंगे, तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा सामने। ये बाइनरी से क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये पॉइंट आते हैं कि अब हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से आपका हेक्साडेसिमल। अब देखो स्टूडेंट, आप सिखाते हैं कि हेक्साडेसिमल से आप बाइनरी कैसे जाओगे। तो अब ये क्या है, हेक्साडेसिमल है। क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल से आपको किस में जाना है, बाइनरी में जाना है। किस में जाना है, बाइनरी में जाना है। अब देखो हेक्साडेसिमल को लिखेंगे कैसे, तो समझने का कोशिश करो कि हेक्साडेसिमल को लिखते कैसे हैं। तो जैसे 1 लिख दिया, 7 लिख दिया और A लिख दिया और पॉइंट दे दिया, और यहाँ पर लिख दिया आपका B और 2 लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया 16। इसका मतलब ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। इसको किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना। स्टूडेंट एक टेबल और होता है, उस टेबल को बाय हार्ट याद करोगे तब क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। अब देखो हेक्साडेसिमल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह 0 से लेके कहां तक होता है, 16 तक होता है। मतलब 16 का मतलब 0 से लेके 15 तक होता है, और 15 का मतलब क्या होता है, F होता है। अब देखो इसका कैसे याद रखोगे, तो पहले 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह करके 16 बार लिखना है। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया स्टूडेंट। अब देखो 0 1 0 1 0 1 लिख लिया है। अब क्या करना है, 00 लिखना। अब क्या करना है, 00 लिखना। अब क्या करना है, 00 लिखना है। ठीक है, 00 लिखो, 00 लिख लिया, फिर 11 लिखना है, फिर 00 लिखना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, 11 लिखना है। तो 11 लिख लिया, 11 के बाद क्या लिखना है, फिर 00 लिखना है, ये भी लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, फिर 11 लिखना है, ये भी लिख लिया। फिर अब क्या करना है, फिर अब क्या करना है, 11 0 0 0 0 1 1, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर आपका 0 होगा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर आपका 0 होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर 1 1 होगा। इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे, टेबल का डिजाइनिंग कर लेंगे। देखो 00 11 00 11 00 11। अब क्या करना है, अब वो 4 को 0 लिखना है, 1 2 3 4, उसके बाद 4 को 1 लिखना है, 4 को 1 लिखना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना, 4 को 0 लिख देना है, फिर क्या करना, 4 को 1 लिख देना। बस ये टेबल ऑटोमेटिकली डिजाइन हो गया। अब देखो ये 8 को 0 लिख देना है, 8 को 0 लिख दिया, 8 को 0 लिख दिया, 8 को 0 लिख दिया। अब क्या करना है, 8 को 1 लिख देना, 8 को 1 लिख देना है। ठीक है, अब आपके सामने टेबल रेडी हो चुका। इसको 0 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे, इसको 7 बोलेंगे, इसको 8 बोलेंगे, इसको 9 बोलेंगे। 10 को A से लिखते हैं, उसके बाद 11 को B से लिखते हैं, 12 को C से लिखते हैं, 13 को D से लिखते हैं, 14 को हम लोग E से लिखते हैं, और 15 को किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या करना, अब मिटा देना। अब इसको क्या करना, ये इसको साफ कर देना है। ठीक है, अब देखो ये टेबल अपने कॉपी में होना चाहिए, तभी जाके आपका इजी होगा, अदरवाइज आप डिफिकल्टी फेस करोगे। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। जब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बिट में लिखना है। अब मुद्दा रही कि 4 बिट में क्यों लिखेंगे सर, उसको 3 बिट में लिख रहे थे, इसको 4 बिट में क्यों लिखेंगे। तो देखो 2 का कितना पावर चढ़ाओगे कि 16 आएगा, तो 2 के पावर 4 चढ़ाना होगा तभी जाके 16 आएगा। इसका मतलब है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बिट में ब्रेक करके लिखेंगे। यही आपका लॉजिक है, यही आपका क्या है, लॉजिक है। अब देखो 1 को 4 बिट में कैसे लिखेंगे, तो देखो 0 0 0 1। 7 को 4 बिट में कैसे लिखोगे, देखो 0 1 1 1। ठीक है, ए मतलब 10 को 4 बिट में कैसे लिखो, 1 0 1 0। टेबल है, फटाक से बनेगा। बी को कैसे लिखेंगे, 1 0
1011 और टू कहाँ यहाँ पर है, इसका मतलब 0010 हो गया, फिनिश। इसका मतलब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए टेबल यदि पता है तो 1 सेकंड में प्रॉब्लम आपके सामने में आ जाएगा आंसर। अब देखो समझने का कोशिश करो, यदि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, अब यदि पूछे कि बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, बाइनरी को किस में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। बाइनरी को यदि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, सीधी भाषा में समझना है कि कोई बाइनरी नंबर दिया गया 10101010 दिया गया और यहाँ पर पॉइंट देखो 101011 दिया गया, यह दिया गया बाइनरी। इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, 4 बिट में ब्रेक करना है। 4 बिट में ब्रेक कैसे करेंगे, पॉइंट इधर वाला को इधर से शुरू करेंगे, ब्रेक करना शुरू करेंगे, ये 4 गो एक साथ ब्रेक होगा और ये 4 गो एक साथ ब्रेक होगा और यहाँ पर आपका ऑलरेडी 1 बचा हुआ तो 3 गो 0 अपने मन से लगा के इसको क्या करेंगे 4 बिट में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 बिट में ये भी कन्वर्ट हो गया, इधर का ग्रुपिंग इधर से शुरू करेंगे, 4 का पेयरिंग करेंगे। अब देखो यहाँ 2 है, ऑलरेडी 2 है और ऑलरेडी 2 है, 4 का बनाना है तो अपने मन से 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो टेबल को फॉलो करो, 3 गो 01 क्या बोलते हैं, 3 गो 01 किसको बोलते हैं 1, यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद लिखो 0101 0101 इसको क्या बोलेंगे 5, इसको क्या लिखेंगे 5। 0110 क्या लिखेंगे 6 पॉइंट देंगे। 1011 क्या है बी लिखेंगे। 0100 कहाँ है देखो 01 पहले खोजो 0101 ठीक है, ये 0100 ये क्या हो गया 4 हो गया खत्म, कहानी एंड। इसका मतलब है कोई भी बाइनरी नंबर में दिया गया उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, 1 सेकंड में बनेगा। यदि ये टेबल यदि आपके पास है तो टेबल को डिजाइन करने आना चाहिए। तो देखो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह करके हम लोग एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे इजी भाषा में। तो आपका यदि यहाँ से प्रॉब्लम आए तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव आए, चाहे प्रॉब्लम कन्वर्शन करने के लिए आए तो यहाँ से आप प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहीं पर यह प्रॉब्लम नंबर 2 आपका क्या होता है एंड होता है कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर एक प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, फ्लिप फ्लॉप पूछा जा सकता है। तो सीधी भाषा में याद रखना कि फ्लिप फ्लॉप किसको बोलेंगे। फ्लिप फ्लॉप का तो पहले वीडियो बता चुके हैं बट फिर से वीडियो बना रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप ये तीसरा प्रॉब्लम है। फ्लिप फ्लॉप किसको बोलेंगे स्टूडेंट, ये भी समझना है कि फ्लिप फ्लॉप किसको बोलते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप उस तरह के बेसिकली डिवाइस को बोलेंगे जो डिवाइस क्या होगा आपका सीक्वेंशियल डिवाइस होगा, उसको क्या बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, एक बिट डाटा को क्या करेगा स्टोर करेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे क्लॉक पल्स का यूज करेंगे, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली 4 तरह का होता है, एक होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप, एक होता है जेके फ्लिप फ्लॉप, एक होता है डी और लास्ट में क्या होता है टी। इसका मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप बेसिकली कितने तरह के होते हैं, ये क्या करता है एक बिट डाटा को क्या करता है 1 बिट डाटा को क्या करता है स्टूडेंट स्टोर करता है, स्टोरेज करता है। 1 बिट डाटा को क्या करता है स्टोरेज करता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं क्लॉक यूज करते हैं, इसमें क्लॉक यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये कैसा सर्किट है तो ये बोलना है कैसा सर्किट है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल ये कैसा सर्किट है स्टूडेंट सीक्वेंशियल सर्किट है। सीधी भाषा में याद रखना है 1 बिट डाटा को क्या करेगा स्टोर करेगा, इसमें क्लॉक पल्स का यूज करेंगे। ये क्या है सीक्वेंशियल सर्किट है। अब देखो ये बेसिकली कितने तरह का होता है, तो ये होता है जेके होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप होता है। ये 4 टाइप का होता है, कितने टाइप का 4 टाइप का। जेके होता है और उसके बाद क्या होता है एसआर होता है और क्या होता है आपका एक होता है आपका डी फ्लिप फ्लॉप होता है और एक आपका क्या होता है टी फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लिप फ्लॉप को कितने भागों में बांटा गया 4 भागों में बांटा गया, एसआर जेके डी टी। ये 4 भाग चारों चीज को लिख देना है। उसके बाद लिखना है यहाँ पर, अब हम बता रहे हैं एकदम शॉर्ट में बताएंगे, ज्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे। अब देखो सीधी भाषा में याद रखो कि हम दे रहे हैं यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट मान लेते हैं ये जे और ये क्या है के है, ठीक है जे के है और यहाँ पर आपका क्या है एस और आर है, ठीक है। यहाँ पर पहले एसआर का लिख लेते हैं। एसआर का ट्रूथ टेबल क्या होगा, एसआर का ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो जब 0 0 देंगे 0 1 देंगे
1 0 देंगे, 1 1 देंगे, ठीक है, ये लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये Qn+1, मतलब इसका नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर JK लिख लेंगे, J और K, यहाँ पर 0 0 लिख लेंगे, यहाँ पर 0 1 लिख लेंगे, 1 0 लिख लेंगे, 1 1 लिख लेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट क्या होगा, हम एक साथ इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको इजी हो टेबल समझने में। अब देखो D लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Qn और यहाँ पर लिखेंगे क्या, Qn+1 लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर T लिखेंगे, यहाँ पर Qn लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, Qn+1 लिखेंगे। एक सेकंड ब्लैक बोर्ड में ध्यान दोगे तो इजी होगा, प्रॉब्लम एकदम समझ में आएगा। ट्रूथ टेबल फट से, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एकदम शॉर्ट में बना रहे हैं। 0 0, जब 0 0 होगा, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर भी 0 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 1 0 1 1, यहाँ पर भी क्या 0 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 1, ठीक है। मेरे साथ कॉपी में नोट करते जाओ, इजी रहेगा। जब SR फ्लिप फ्लॉप में 0 0 देंगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, Qn होगा, याद रखो। जब 0 1 देंगे तो 0 1 देंगे तो S का वैल्यू क्या है, 0 है, चुपचाप कॉपी करेंगे 0। जब 1 0 देंगे तो S का वैल्यू क्या है, 1, तो चुपचाप कॉपी करो 1। और 1 1 जब होगा तो ये क्या होगा, इनवैलिड होगा, ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। इस तरह चुपचाप लिख लेना है, ठीक है। अब देखो अब JK का लिखना है, चुपचाप तीनों को कॉपी कर देना है, उठा के इसको लिख देना है, उतना कुछ समझना नहीं है, फटाफट लिखो Qn 0 1। और जब 1 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे Qn का क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। यहाँ पर इनवैलिड लिखे थे, यहाँ पर Qn का कैप लिखेंगे। यहाँ पर देखो इसका आउटपुट क्या होगा, ये D जो है ना, ये D जो है ना, D को कॉपी कर दो, 0 0 1 1, हो गया, खत्म कहानी। अब देखो एक्सक्लूसिव OR गेट याद है, जब दोनों इनपुट क्या रहता है, सेम, तो आउटपुट 0। जब दोनों इनपुट डिफर, आउटपुट 1, दोनों इनपुट डिफर, आउटपुट 1, दोनों इनपुट सेम, आउटपुट 0। देखो टेबल कंप्लीट, SR का ये टेबल, JK का ये टेबल, D का ये टेबल, T का ये टेबल, कंप्लीट हो गया टेबल। कोई दिक्कतदारी नहीं होना चाहिए, इस तरह करके टेबल हम बना लिए। अब देखो इसका, जैसे OR गेट बोलता था तो OR गेट का क्या लिखते थे, A+B लिखते थे कि नहीं, इसका बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसी का भी बुलियन एक्सप्रेशन लिखना होगा। कैसे लिखेंगे इसका, Qn+1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे S और यहाँ पर लिखेंगे R, दोनों के बीच में लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, Qn, और इसके ऊपर टोपी लगाएंगे, R के ऊपर टोपी। तो ये हो गया आपका SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इसको बना देना। JK फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो Qn+1 पूछे तो यहाँ पर J लिखना है, यहाँ पर K लिखना है, दोनों के बीच में प्लस लगाना है। यहाँ पर भी Qn लिखना है, यहाँ पर भी Qn लिखना है, यहाँ पर Qn के ऊपर टोपी लगाना है, यहाँ पर K के ऊपर टोपी लगाना है, खत्म कहानी। D का लिखना आउटपुट, तो Qn+1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर D हो जाएगा। और T का लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, T Qn का कैप प्लस T कैप Qn। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप। यहीं से प्रॉब्लम आने की संभावना ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो JK, SR, D और T, इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। सर्किट डायग्राम मेरा प्रीवियस वीडियो में सबका बना हुआ है, वहां से देख लीजिए सर्किट डायग्राम। ये आपका क्या हो गया, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब बताते हैं कि फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन क्या है। तो फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन में आपको बताना है कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है। ये मेमोरी डिवाइस है। क्या है, मेमोरी डिवाइस है। क्या है, मेमोरी डिवाइस है। मतलब ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो काउंटर में करते हैं। कहाँ करते हैं, काउंटर में करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, रजिस्टर में करते हैं। कहाँ करते हैं, रजिस्टर में करते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में भी इसका क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में भी इसका यूज करते हैं। इसका मतलब है मेमोरी डिवाइस में इसको यूज करते हैं, काउंटर में यूज करते हैं, रजिस्टर भी यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मतलब फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने में फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। तो काउंटर में यूज करेंगे, रजिस्टर में यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में करेंगे। उसके बाद मेमोरी डिवाइस में इसका क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। तो एप्लीकेशन आपसे पूछे तो ये एप्लीकेशन लिख देना है, 4 गो एप्लीकेशन इसका लिख देना है। तो आपका फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर क्या करते हैं, हम एंड करते हैं। तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। अब हम एक वीडियो और बनाएंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन का, जो आपका है वो मॉड्यूल 1st, 2nd, 3rd का। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि चैनल में कोई नए आए तो चैनल को क्या करना है, अपने ग्रुप में शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।